हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का लेसन 12 सपूत रीड करेंगे। पाठ का परिचय है सपूत। अभी सपूत शब्द का अर्थ होता है कि योग्य पुत्र, सरल, श्रेष्ठ और सेवा की भावना रखने वाला पुत्र ही अच्छा पुत्र माना जाता है। इस कहानी में एक ऐसे पुत्र के बारे में बताया गया है जो सपूत है। तो यह कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। फुलेरा नाम का गांव है, वहां पर बहुत साफ सफाई नियमित रूप से की जाती थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। लिपाई पुताई मीन्स होता है गोबर से जमीन को लिपना पोतना। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। परिसर मीन्स होता है मैदान। आजू बाजू में, सब घरों के आजू बाजू में सब बड़े बड़े पेड़ लगाए गए थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। निर्मल मीन्स होता है कि स्वच्छ पानी रखना, साफ रखना। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट मीन्स होता है कुएं के आसपास का स्थान। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। स्त्रियां मीन्स होता है लेडीज। वे अपने अपने लाडलों के गुणों का बखान कर रही थी। लाडले मीन्स वह अपने अपने बेटों का गुणगान कर रही थी। सबसे पहली बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। विद्वान मीन्स होता है कि अच्छा पढ़ा लिखा। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। धूम मतलब कि बहुत एकदम हंगामा टाइप। क्या पढ़ लिख कर आया है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक रोज सुबह लगाता है। दंड बैठक मीन्स होता है कि व्यायाम, एक्सरसाइज करना। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उनका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। अखाड़े मीन्स होता है कि फाइटिंग करने का मैदान। पहलवान लोग जहाँ फाइटिंग करते हैं। अब तीसरी स्त्री की बारी थी। वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश में या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का है। एक किसान है। दिन भर खेत में जुता रहता है। शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अब वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ। व्याख्यान मीन्स होता है कि भाषण। व्याख्यान का मतलब है भाषण।
भोजन वहीं करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। हाथी की तरह मीन्स बहुत पहलवान, एकदम हट्टा कट्टा। उसने अपनी माँ से कहा, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पछाड़ा मीन्स होता है हरा देना। दंगल मीन्स होता है कुश्ती का मैदान, कुश्ती करना। तुम पानी लेकर जल्दी घर पहुँचो, मुझे जोर से भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ गया। वह भी आ पहुँचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह से घर की ओर चल पड़ा। उत्साह मीन्स होता है खुशी खुशी। यह देखकर वो दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। संकोच मीन्स होता है शर्म। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान और बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है, इसीलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, लेसन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।